नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। फॉरबिसगंज से सहरसा और दरभंगा तक ट्रेन की परिचालन एक बीरबल की खिचड़ी बन करके रह गया है। पक तो रही है, लेकिन बन करके कब वो फाइनल रूप से लोगों के बीच में परोस दी जाएगी, इसका चर्चा कहीं भी नहीं है। ये रूट भी कुछ इसी प्रकार से है। विगत 1 सालों से डीआरएम साहब हो या रेलवे बोर्ड हो या जीएम साहब हो, जो भी कोई है कटिहार रेल डिवीज़न से या समस्तीपुर रेल डिवीज़न के अंतर्गत आने वाले जितने सारे पदाधिकारी हैं, सिर्फ एक ही चीज़ जवाब दे रहे हैं जो इस रूट पर जल्द चलेगी ट्रेन। ये जल्द का क्या अर्थ है, हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। शायद अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पिछले 16 मार्च को एक ट्विटर ट्रेंड रखा गया था संपूर्ण मिथिला के लोगों के द्वारा, जिसमें बढ़ चढ़कर फॉरबिसगंज, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, राघोपुर, नरपतगंज, जोगबनी, इन सारे क्षेत्रों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें लगभग 22,000 लोगों का समर्थन था। और ठीक 5वें दिन रेलवे के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की जाती है, यानी कि 21 मार्च को, जिसमें लिखा होता है जो दानापुर से एक ट्रेन जोगबनी के लिए दी गई है। एक जोड़ी पैसेंजर ट्रेन का रेलवे बोर्ड के द्वारा अनुमति दिया गया, जो जोगबनी से सहरसा और जोगबनी से दानापुर वाया झंझारपुर के रास्ते चलती। काफ़ी खुशनुमा वो समय हो गया जब ऐसी खबर चली, लेकिन फिर अचानक सारी की सारी स्थिति धरी की धरी रह गई। फिर कहानी वापस अपने घर आ गई और हम सबों के बीच एक ऐसा खाना परोसा गया जिसमें यही चीज़ कहा गया फिर से, तो जल्द चलेगी ट्रेन। यहाँ के लोग, संपूर्ण मिथिलावासी एक बार फिर से ट्विटर ट्रेंड, साथ ही साथ स्टेशनों पर धरना प्रदर्शन की तैयारियां कर रहे हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को गंभीरता से लेते हुए आखिरकार कब इस रूट पर ट्रेन की परिचालन होना है, इस विषय की जानकारी लेने के लिए फॉरबिसगंज सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष मांगीलाल गोलछा, सेक्रेटरी श्री विनोद शराबगी जी, वाइस प्रेसिडेंट श्री आज़ाद शत्रु अग्रवाल जी और श्री सुशील घोषाल जी, ये लोग सभी मिल करके माननीय सांसद अररिया क्षेत्र के प्रदीप कुमार सिंह के पास आज पहुंचे। उनसे इन लोगों का एक ही सवाल था, जो आखिरकार इस रूट पर ट्रेन को इतना विलंब क्यों किया जा रहा है। कुछ सिक्योरिटी पर्पस के कारण हम आपको वो सारी तस्वीर या वो वीडियो फुटेज नहीं दिखा सकते हैं, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और शायद अगर ये लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं तो ज़रूर वो अपने कमेंट के माध्यम से इस चीज़ की पुष्टि करेंगे जो हाँ, आज वो लोग वहाँ गए थे। ये सभी फॉरबिसगंज सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं। इन लोगों के द्वारा आज प्रदीप कुमार सिंह से पूछा गया जो आखिरकार इस रूट पर ट्रेन की परिचालन क्यों बाधित है। प्रदीप कुमार सिंह तत्क्षण जीएम साहब से बात करने की कोशिश किए, परंतु जीएम साहब से उनकी टेलीफोनिक बात नहीं हो सकी। फिर उसके बाद उनके द्वारा डीआरएम साहब से बात की गई। डीआरएम के द्वारा कहा गया जो हम लोगों के ओर से किसी भी प्रकार की दिक्कतें अभी नहीं है। ट्रेन की परिचालन तिथि, ट्रेन नंबर, ये सब सारी चीज़ें बोर्ड में अटकी पड़ी हुई है। बोर्ड के द्वारा जिस दिन निर्धारित की जाएगी, हम उस दिन इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू कर देंगे। हालांकि उनके द्वारा एक संभावना और व्यक्त की गई, जिसमें कहा गया जो उम्मीद है जो अगले सप्ताह तक इस रूट पर चलने वाली जोगबनी दानापुर इंटरसिटी का और जो भी सारी ट्रेनें हैं, इस सारी ट्रेनों से पर्दा हट जाएगा। अगले आने वाले कुछ दिनों में कर्नाटक में चल रहे चुनाव का कैंपेनिंग खत्म हो जाएगा। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी इस रूट पर इस ट्रेन का उद्घाटन कर सकते हैं, जिसमें इस रूट पर इस ट्रेन के उद्घाटन के साथ साथ जोगबनी दानापुर इंटरसिटी और
बथनाहा से विराटनगर तक एक मित्रता की रेल शुरू होगी। तो ये उनके द्वारा एक संभावनाएं व्यक्त की गई है। हालांकि संभावित तिथियां हम पिछले 1 साल से सुन रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जो अगला आने वाला जो ये सप्ताह होगा इस क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी सौहार्दपूर्ण होगा। तो बस जुड़े रहिए आप स्टार मिथिला न्यूज़ से। हम जैसे ही हमें इस रूट की अगली खबर मिलती है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।